पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी चिल्ला रही है शराब घोटाला, शराब घोटाला। इन्होंने हजारों लोगों की गवाही दी है, लाखों पन्ने कोर्ट में पेश किए हैं, फिर भी अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ एक सबूत ये नहीं दे पाए। जेल के अंदर उनको इंसुलिन नहीं दे रहे हैं। मतलब दुनिया में अगर कोई और देश होता तो इस समय जो प्रधानमंत्री होता ना, वो जेल की सलाखों के पीछे होता। मैं मार्शल था, डीटीसी बसपा सिविल डिफेंस। 9 साल से दिल्ली के एलजी ने हम लोग को बाहर 9 साल तक नौकरी की है। अब दिल्ली के एलजी ने बाहर कर दिया। पिछले 8 महीने से बेरोजगार ये फाइल लेके घूम रहा हूँ। युवाओं के हित की मैं सोचो मोदी जी, नहीं तो समय नहीं है जो जिसने आपको ऊपर बिठाया उठा के नीचे बिठा देगा। मुख्यमंत्री का स्वास्थ्य जो है वो लगातार खराब हो रहा है, उनका शुगर लेवल लगातार गिरता जा रहा है। 50 से नीचे उनका शुगर लेवल कई बार आ चुका है और उसका मतलब सीधा ये है कि उनकी कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी को जो फर्जी केसों में फंसाया हुआ है उस पर भारतीय जनता पार्टी को और देश के लोग देख रहे हैं कैसे भारतीय जनता पार्टी हथकंडा बनाने का काम कर रही है। दिल्ली तो हमेशा टैक्स देती आई है और दिल्ली को मिलता कुछ नहीं है। मोदी सरकार अपनी पूरी दुश्मनी दिल्ली से निभा रही है, ना दिल्ली को देती है ना एमसीडी को देती है। जहां आम आदमी पार्टी पहुंच जाती है वहाँ नहीं देती। दिल्ली के लोगों का हक मानने का काम भारतीय जनता पार्टी ने इस बजट में करने का काम। सरकार चलेगी, गिरने नहीं देंगे इस सरकार को हम, और इस सरकार को गिराने की कोशिश भी नहीं करेंगे हम। इस सरकार को चलने देना है कि इनकी और कमजोरियां और गलतियां और कमियां देश और देश की जनता के सामने है। इस समय हम दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं। जंतर मंतर पर जो है वो इंडिया गठबंधन का एक बड़ा प्रदर्शन हो रहा है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ। और उनके साथ जैसा आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसको लेकर आज इंडिया गठबंधन जो है एकजुट हुआ है। वहाँ पीछे मंच पर जो है इंडिया गठबंधन के नेता मौजूद हैं, जिसमें कांग्रेस के गौरव गोगोई, प्रमोद तिवारी, डीएमके से आए ए राजा और सीपीआई के डी राजा वो मौजूद हैं। उनके साथ साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मौजूद है। प्रमोद तिवारी अभी लोगों को संबोधित कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये एक बड़ा प्रदर्शन है। लोगों का आरोप है, बड़े नेताओं का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं वो मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी आज ये जो प्रदर्शन हो रहा है उसको लेकर आपका क्या कहना है, किस वजह से ये ज़रूरत पड़ी एक बार फिर? देखिए, पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी चिल्ला रही है शराब घोटाला, शराब घोटाला। इन्होंने हजारों लोगों की गवाही दी है, लाखों पन्ने कोर्ट में पेश किए हैं, फिर भी अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ एक सबूत ये नहीं दे पाए। पहली बात। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये बोला है कि ईडी दुर्भावनापूर्ण तरीके से काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है देयर इज नो मनी ट्रेल। एक भी पैसे का ये नहीं दिखा पाए कि घोटाला क्या है। सिर्फ एक मनोहर कहानी इन्होंने चला रखी है 2 साल से, और चूंकि सत्ता में है ये, ईडी सीबीआई इनके कंट्रोल में है, तो ये मनमानी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जमानत दे चुका है अरविंद केजरीवाल जी को। जैसे ही इनको लगा कि अब अरविंद केजरीवाल जी बाहर आने वाले हैं, इन्होंने फौरन सीबीआई का एक झूठा मुकदमा बना के रातों रात उनको गिरफ्तार कर लिया। पूरा इंडिया गठबंधन आज यहाँ पे इकट्ठा है इस बात के लिए कि अरविंद केजरीवाल जी को रिहा करना चाहिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ना सिर्फ दिल्ली के 3 बार चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, वो डायबिटीज़ के बहुत बुरी उनको डायबिटीज़ है, क्रोनिक जिसको बोलते हैं। जेल के अंदर उनको इंसुलिन नहीं दे रहे हैं। मतलब दुनिया में अगर कोई और देश होता तो इस समय जो प्रधानमंत्री होता ना, वो जेल की सलाखों के पीछे होता। लेकिन हमारे देश में कानून इन्होंने ऐसा बनाया हुआ है पीएमएलए कि वो जो प्रोसेस है वही पनिशमेंट हो जाता है। 2 साल से आप चिल्ला रहे हैं शराब घोटाला, शराब घोटाला। क्या आपने दिखाया है? कुछ नहीं दिखा पाए आप, और जबरदस्ती हमारे नेता को अंदर करा हुआ है। उसी के खिलाफ आज हमने प्रदर्शन किया हुआ है। तो क्या आपको क्या उम्मीदें हैं इन सबसे लेकर, क्योंकि लोअर कोर्ट से जमानत हो गई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से बेल हो गई, लेकिन अभी सीबीआई का नया केस और शायद सुप्रीम कोर्ट में आपने लगाया होगा बेल के लिए जो भी लगाया है, तो क्या ऐसा है आपको लगता है किस तरीके से ये लोग अरविंद केजरीवाल को आखिर क्यों जेल में रखना चाहते हैं? क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव तो खत्म हो गए, अब उनका आगे क्या? देखिए, पूरे देश में अगर मोदी जी को कोई हरा सकता है तो वो अरविंद केजरीवाल है। इनको पता है कि दिल्ली में भी इन्होंने लाख कोशिश कर ली
लेकिन दिल्ली ये जीत नहीं पाए। इनके गिने चुने दिल्ली के एमएलए आए, इन्होंने पूरी कोशिश कर ली। दिल्ली का पूरा प्रशासन जो है, सारे अधिकारी इनके अंडर में हैं, उनके थ्रू कोशिश करते हैं कि दिल्ली के काम रुकें। तो इनको जब कोई काट नज़र नहीं आती कि हम इंसान को सीधे सीधे फेयर प्रोसेस से, संविधान के प्रोसेस से नहीं हरा सकते, तो जेल में डाल दिया। लेकिन हमें एक तो ऊपर वाले पे भरोसा है और देश के संविधान पे भरोसा है। जैसा कि आपने देखा ही कि सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल चुकी है। अब सीबीआई का जो मैटर है, मुझे पूरा भरोसा है कि उसमें भी बेल मिल जाएगी। लेकिन इतना मैं कहना चाहूँगी कि आज इन लोगों का शासन है और जिस तरह का घोटाला भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आप कोई भी सेक्टर देख लीजिए, आप चाहें इस समय आप रेलवेज को देख लीजिए, कितना घोटाला चल रहा है। सारा जो रेल का बजट है, सारा ये लोग खा रहे हैं। हर दूसरे दिन कोई ना कोई ट्रेन का एक्सीडेंट होता है। एक बार ये गद्दी से हटे ना, इतने घोटाले इनके हैं कि आप देखिएगा आम आदमी पार्टी इनके एक एक नेता को, सबको जेल के पीछे डालेगी और किसी झूठे मुकदमे में नहीं, असली जो घोटाले इस समय पूरे देश में कर रहे हैं कि पूरे देश का सब कुछ इन्होंने अपने कुछ दोस्तों के नाम पे कर दिया। बाकी सबको, हमें तो जीएसटी, इनकम टैक्स उसके नीचे दबा के रखा हुआ है देश को पूरे। कोई युवाओं के पास रोजगार नहीं है, हर रोज पेपर लीक हो रहा है। नीट का पेपर हो गया, यूजीसी का पेपर हो गया, युवा कहाँ जाए आप बताइए। आपने बजट की बात की है, तो आपके जो वित्त मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि दिल्ली को बजट में कुछ नहीं मिला, लेकिन वहीं भाजपा कहती है कि हमने बहुत कुछ दिया। तो ये क्या है बीच का? देखिए, दिल्ली जो है सबसे ज़्यादा लगभग 2,32,000 करोड़ का दिल्ली टैक्स देता है। दिल्ली वासी टैक्स देते हैं 2,32,000 करोड़ का। उसके एवज में हमें कुछ नहीं मिलता। बाकी सारे जो स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उनको पैसा मिलता है। इस बार आप देखिए, जो गठबंधन में इनके साथ थे, 2 स्टेट बिहार और आंध्र प्रदेश के अलावा पूरे देश के किसी स्टेट को कोई पैकेज नहीं मिला। दिल्ली को भी कुछ नहीं मिला। लेकिन हमने कहा ठीक है, आप मत दो, हम यहाँ पे ईमानदारी की सरकार चलाते हैं। दिल्ली के लोग ईमानदारी से टैक्स पे करते हैं। हम अपने ही कलेक्शन से, अपने रेवेन्यू से दिल्ली में काम करते रहेंगे। एक सवाल ये है कि आप लोग बजट से आपको पिछले काफ़ी टाइम से कुछ नहीं मिल रहा है, अपने टैक्स कलेक्शन से जैसे भी आप लोग चला रहे हैं, लेकिन एक जो कल राजेंद्र नगर में, ओल्ड राजेंद्र नगर में जो हादसा हुआ, उसमें जो भाजपा है वो आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही कि उनकी सरकार है और उनका जो है निगम में भी उनका शासन है। तो इसको लेकर वो आप देखिए, ये जो राजेंद्र नगर में हुआ बहुत ही बुरा हुआ। मैं तो कहूँगी उन बच्चों की हत्या की गई है। आप लेकिन देखिए, वो बच्चे भी जो धरने पे बैठे हुए हैं, वो पढ़े लिखे बच्चे हैं। वो इस पूरे इशू को, इसका राजनीतिकरण नहीं होने दे रहे हैं। वो सीधे सीधे एमसीडी के कमिश्नर के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। ये जो बच्चे हैं, ये कल खुद आईएएस ऑफिसर बनेंगे। उनको पता है कि दिल्ली का सिस्टम कैसे काम करता है। दिल्ली के मंत्री ने क्लियरली बोला कि अगर नालों की सफाई नहीं हुई है, दिल्ली सरकार ने पैसा रिलीज किया, उसके बाद जो वर्क ऑर्डर होता है, टेंडर होता है, वो अधिकारी निकालते हैं। तो आपने कागजों में सिर्फ नाले की अगर सफाई करी तो उसका थर्ड पार्टी ऑडिट कराइए। आप कह रहे हैं फलाने नाले की सफाई हो गई, मैं वहाँ पे रहता हूँ, वहाँ की सफाई नहीं हुई। अधिकारी तो आप लोगों की सुनते ही नहीं होता। वही हो रहा है कि दिल्ली में जो अधिकारी दिल्ली सरकार की नहीं सुन रहा है, उसका आप प्रमोशन कर रहे हैं। यही हो रहा है। दिल्ली के जो चीफ सेक्रेटरी हैं, उनको आप 2 बार एक्सटेंशन दे चुके हैं। पूरे देश में ऐसा एक राज्य नहीं होगा जहां पे कि चीफ सेक्रेटरी को 2 बार एक्सटेंशन मिला हो, और एक्सटेंशन मिला हो जबकि वहां का मुख्यमंत्री अपोज कर रहा है। मुख्यमंत्री कह रहा है कि ये चीफ सेक्रेटरी मेरी बात नहीं मानता, इसका एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए। आप एक्सटेंशन देते जा रहे हैं क्योंकि आपने दिल्ली के अधिकारियों को बोला है, दिल्ली के मंत्रियों की जो बात नहीं मानेगा उसका हम प्रमोशन करेंगे। बेचारे अधिकारी भी परेशान है। हम तो कह रहे हैं, हम तो डंके की चोट पे कह रहे हैं, सीना तान के कह रहे हैं, सस्पेंड करो सारे अधिकारियों को, जो इसके लिए जिम्मेदार है सबको सस्पेंड करो। आपने क्या करा? छोटे अधिकारियों को आपने, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को, जेईई को सस्पेंड कर दिया। उनको बेचारों को सस्पेंड करने से क्या होगा? जब तक आप किसी बड़े अधिकारी को सस्पेंड नहीं करेंगे, तब तक देश में ऐसा होता रहेगा।
जो मंच पर है वो मैं देख रहा हूँ कांग्रेस के भी बड़े नेता हैं, जिसमें गौरव गोगोई है, प्रमोद तिवारी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। लेकिन वहीं जब अगर चुनाव की बात होती है, जो स्टेट चुनाव होंगे या दिल्ली में जो चुनाव होंगे, तो आपकी दिल्ली यूनिट ने कहा कि हम लोग जो अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। तो ये थोड़ा सा एक पब्लिक को समझाइए। देखिए, इसमें बिल्कुल क्लैरिटी है। जो इंडिया गठबंधन है उसका सबसे बड़ा मुद्दा ये रहा है कि पहली बात देश के संविधान की रक्षा होनी चाहिए। दूसरी बात, जितनी भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, इन सब का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, ये इंडिपेंडेंट रहनी चाहिए। तो आज जो ये गठबंधन का ये जो प्रदर्शन है वो इसीलिए है कि आप ये सारी एजेंसीज़ का मिसयूज़ करना बंद करिए। किसी ना किसी को आप किसी फालतू के कारण से आप जेल में डालते रहते हैं। सारे विपक्ष के नेताओं को जेल में डालते रहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी को इतने दिनों से आपने जेल में डाला हुआ है। तो वो गठबंधन को पूरा क्लैरिटी है कि स्टेट लेवल पे जो चुनाव हैं वो सब अपने अपने स्टेट के इश्यूज़ पे लड़ेंगे, लेकिन जहाँ तक देश को बचाने की बात है, संविधान को बचाने की बात है, उसके लिए हम सब साथ हैं। कल विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में जो बजट सेशन के दौरान बहुत सारी बातें रखी, जिसमें किसानों की बातें रखी और बहुत सारे उन्होंने 5 तत्व वो सब बताया, वो सब आपने सुना होगा। तो क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी एज एक बड़े नेता के रूप में उभर रहे हैं? नहीं, राहुल गांधी जी बहुत बढ़िया बोल रहे हैं और विपक्ष की पूरी जो बातें वो रख रहे हैं कि किस तरह से मोदी जी के राज में आप देखिए, चाहे पिछड़े हों, चाहे दलित हों, चाहे आदिवासी हों, सबका सिर्फ शोषण हो रहा है, उनको कुछ नहीं मिल रहा है। आम आदमी पार्टी की शुरू से मांग रही है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। तो ये सारी बातें, और आप देखिए पिछड़े शोषित लोगों को तो छोड़िए, आप मिडिल क्लास को क्या मिल रहा है इस बजट में। आप देखिए पूरी दुनिया में आप कहीं चले जाइए, ऐसा कहीं नहीं होता कि कॉर्पोरेट टैक्स जो कंपनियों का टैक्स है वो इतना कम है, और आप और हम जैसे लोग, मिडिल क्लास लोग, हमें टैक्स के नीचे आपने दबा के रखा हुआ है। पूरा इतना हम तनख्वाह में टैक्स देते हैं, उसके बाद आप जीएसटी लेते हैं, उसके बाद कोई सेस लेते हैं। लेकिन सवाल है कि ये सब जा कहाँ रहा है, ये सारा पैसा जा कहाँ रहा है। अडानी अंबानी तो सब अमीर होते जा रहे हैं, लेकिन हम सब गरीब होते जा रहे हैं। तो ये जो राहुल गांधी जी ने आवाज़ उठाई, ये उन्होंने बढ़िया काम किया। इस समय देश में जो सबसे बड़ा मुद्दा है, क्या महंगाई और बेरोजगारी है? उससे भी बड़ा कोई मुद्दा है? आज की तारीख में महंगाई और बेरोजगारी देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हमें इंडिया को बोला जाता है कि इंडिया एक यंग नेशन है, एक यूथ ड्रिवन है। यहाँ पे यंग लोग हैं, तो आने वाला कल हमारा है। हम आगे बढ़ेंगे, हम अमेरिका की तरह बनेंगे। लेकिन हम कैसे आगे बढ़ेंगे अगर हमारा युवा जो है वो पढ़ नहीं सकता, आप कॉलेज नहीं खोल रहे हैं। जो हमारी जितनी भी जो ये होती है आपकी एंट्रेंस एग्ज़ाम है, उसमें युवा क्या चाहता है? युवा चाहता है मेहनत करे, पढ़ाई करे, बढ़िया जगह हमारा सिलेक्शन हो, हमारी नौकरी मिले। यही तो चाहते हैं ना, गलत चाह रहे हैं। लेकिन ये आज की तारीख में संभव नहीं हो पा रहा है। हर महीने पेपर लीक हो रहा है। आप एक तरफ कह रहे हैं हम विश्व ग्रुप बनेंगे, 21st सेंचुरी में हम आगे जा रहे हैं। कहाँ हम आगे जा रहे हैं जब हमारा युवा प्रोग्रेस नहीं कर सकता, उसको नौकरी नहीं मिल सकती, वो पढ़ नहीं सकता, तो हम कैसे आगे जाएंगे? तो यही सारी मांगे हमारी हैं, सारी जायज़ मांगे हैं कि जब युवा आगे बढ़ेगा, नौकरी मिलेगी, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। आप देखिए क्या हो रहा है, जितने भी देश के अमीर लोग हैं, जो इनकम टैक्स पेइंग जिनको बोलते हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, हर साल लाखों लोग देश छोड़ के जा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो देश में रोजगार देते हैं, जो नई नई कंपनी बनाते हैं। उनको लग रहा है कि रोज ईडी सीबीआई किसी को भेज देते हैं हरास करने के लिए, हम क्यों यहाँ पे काम करें? सब विदेश जा रहे हैं, विदेश जाके सक्सेसफुल हो रहे हैं, वो करोड़ों की कंपनी खोल रहे हैं, इस देश में नहीं खोल रहे हैं। तो देश में आप रोजगार वैसे ही खत्म कर रहे हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल छोड़ के जा रहे हैं। सिर्फ कोई अमीर हो रहा है तो मोदी जी के चंद दोस्त। ये अगर हम इस प्रदर्शन को लेकर देखें, इंडिया गठबंधन ने एक बड़ा प्रदर्शन किया है, तो आपको क्या उम्मीद है? क्या अरविंद केजरीवाल जो है बहुत जल्दी जेल से बाहर आएंगे? हमें पूरी उम्मीद है। हमें उम्मीद है कि इस महीने के अंदर वापस आ जाने चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ऑलरेडी उनको ईडी में जमानत मिल चुकी है। अब बस सीबीआई का केस है, वो हाई कोर्ट में है, जजमेंट रिजर्व्ड है। हमें पूरी उम्मीद है कि वो बहुत जल्दी बाहर निकलेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये है कि भाजपा जो है, दिल्ली भाजपा है, वो हमेशा आरोप लगाती है कि आम आदमी पार्टी जो है वो काम नहीं कर रही है। वहीं आपके कई कामों में देखा गया कि एलजी जो है वो इंटरफेयर करते हैं। तो इन सबको लेके जनता के बीच एक मैसेज ये जा रहा है कि सरकार आम आदमी पार्टी की है तो काम नहीं हो रहा, तो इसको आप लोग किस तरीके से टारगेट कर रहे हैं? देखिए, ये लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जनता के बीच में ये मैसेज जाए,
लेकिन दिल्ली की जनता ने 10 साल का अरविंद केजरीवाल जी का शासन देखा है। दिल्ली की जनता उनको अपना बेटा मानती है, क्योंकि दिल्ली की जनता ने भाजपा का शासन देखा, कांग्रेस का शासन देखा। उनको पता है कि पिछले 10 साल में जो स्कूल, जो अस्पताल, सड़क, जो सारे काम अरविंद केजरीवाल ने करे हैं वो किसी ने 25 साल में भी नहीं करे। तो छोटा मोटा गुस्सा हो सकता है, वो अपने फैमिली मेंबर की तरफ भी हो सकता है कि भाई अरविंद केजरीवाल जी को अपने घर का ही एक सदस्य मानते हैं, लेकिन जैसे ही केजरीवाल जी बाहर निकलेंगे सब लोगों का पूरा उन्हीं में विश्वास है, उन्हीं में भरोसा है और वो कहीं कुछ नहीं जाएंगे, सब अरविंद केजरीवाल जी के ही है। अक्सर ऐसा हुआ है कि लोकसभा में जो है साथ के साथ पिछली बार भी हुआ, भाजपा जीती और दिल्ली में फिर अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी। क्या इस बार भी कुछ ऐसा ही है? क्योंकि हम लोकसभा चुनाव के दौरान हमने कई जगह हमारी टीम गई तो हमने लोगों से पूछा कि भाई आप किसको वोट कर रहे हैं क्या, तो उन्होंने कहा कि अभी हम मोदी को वोट कर रहे हैं। हमने पूछा भाई ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि हम अगर आज विधानसभा के चुनाव हो जाते हैं तो हम अरविंद केजरीवाल को वोट करेंगे। तो क्या यही सोच आपको लगता है? देखिए, हम तो चाहते थे कि दिल्ली की जनता हम पे विश्वास करे, क्योंकि दिल्ली के जो 7 सांसद हैं, 10 साल से दिल्ली ने भाजपा को ही 7 सांसद दिए हैं। वो 7 सांसद ने एक भी आवाज़ दिल्ली की नहीं उठाई, कोई दिल्ली के लिए नया प्रोजेक्ट नहीं लाए, कोई नया फंड नहीं लाए, कभी भी उन्होंने दिल्ली के लोगों की आवाज़ संसद में नहीं उठाई। अब लेकिन जो भी दिल्ली की जनता ने जो भी निर्णय लिया, पर हमें पूरा भरोसा है और आप भी जैसा बता रहे हैं कि विधानसभा में तो एक तरफा ही जीत होएगी अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की, क्योंकि दिल्ली के जनता के सामने काम है हमारे 10 साल की। सिर्फ हम एक ऐसी पार्टी हैं जो ये कहती है कि अगर काम किया है तो वोट देना। हम कभी वर्गलाते नहीं हैं, हिंदू मुस्लिम नहीं करवाते, ये सब कुछ नहीं करते। हम डंके की चोट पे कहते हैं काम किया तो वोट दीजिए, और इस बार भी हम वही संदेश लेके दिल्ली की जनता के पास वापस आएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने का। तो ये आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता थी जिन्होंने बेबाकी से अपनी बातें रखी। तो हम कुछ और लोगों से, कुछ आम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे जो यहाँ प्रदर्शन में आए हैं। हम कुछ लोगों से बात करते हैं। आप प्रदर्शन में आए हैं? हाँ, कहते तो ऐसे ही हैं। क्या सोच कर आए आप लोगों को? भाई तानाशाही है, सीधी सी बात है। जब तक तानाशाही चलेगी, जब तक ऐसा ही प्रदर्शन होगा। और जो तो क्यों लगता है तानाशाही? अब आप देख लो ना कि भाई नीचे कोर्ट ने, जिसने हमें गिरफ्तार करा उसी ने हमें जमानत दे दी, फिर हम सुप्रीम कोर्ट गए, उन्होंने जमानत दे दी, फिर ये हाई कोर्ट। तो तानाशाही तो क्या है? अभी जब लोकसभा के चुनाव में 7 सीटें बीजेपी जीती है, अरविंद केजरीवाल का या आम आदमी पार्टी का ये दावा है कि वो लोग काम कर रहे हैं, बसें फ्री चलाइए, बिजली फ्री चलाइए, उसके बावजूद जो है आप लोग जो एक भी सीट नहीं दिल्ली में जीत पाए। सर, जब तक ईवीएम है ना तो कुछ भी हो सकता है। नहीं, वो तो खैर एक अलग बात है, ईवीएम की बात है, लेकिन जो प्रोस्पेक्ट जो बड़ा वो है वो यही है कि दिल्ली में पिछले कई टाइम से जो है अरविंद केजरीवाल की सरकार है, और उसके बाद लोकसभा में वो नहीं जीत पाती, विधानसभा में वो जीत जाती है। देखिए, कोई मैं बताई ना, सब ईवीएम का कमाल है और बाकी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, तो आप देख हाँ जी, मेरा नाम प्रमोद पासवान। देश में अघोषित इमरजेंसी है, केजरीवाल जी को राजनीतिक कैदी बनाया गया है। ये जन सैलाब देख रहे हैं, इंडिया अलायंस उनके साथ है। मोदी जी केजरीवाल जी को छोड़ दो, वो निर्दोष हैं जी। मतलब आपको क्यों निर्दोष लगता है? कोर्ट है, कानून है, सब तरीके का मुकदमा चल रहा है। अब तक इन्होंने झूठा आरोप लगा के हेमंत सोरेन जी को भी अरेस्ट किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कल उनको बाइज्जत बरी करके निर्दोष साबित किया है। इसी तरह केजरीवाल जी भी हुए निर्दोष। क्या करते हैं आप, क्या काम करते हैं? मैं मार्शल था, DTC बस में सिविल डिफेंस। 9 साल से दिल्ली के LG ने हम लोग को बाहर, 9 साल तक नौकरी की है, अब दिल्ली के LG ने बाहर कर दिया। पिछले 8 महीने से बेरोजगार ये फाइल लेके घूम रहा हूँ। किसने बेरोजगार कर दिया? 16,000 बस मार से दिल्ली के LG ने, मोदी जी सरकार के कहने से जी। तो आप उसी के विरोध स्वरूप यहाँ पे आए? हाँ, तो क्या करें, दिल्ली वाले परेशान हैं। हम आप जैसे सारे यंगस्टर के साथ इन्होंने बुरा हाल कर रखा है। देश में इमरजेंसी घोषित लागू कर दिया। जैसे मर्जी पुलिस पकड़ के 50 लोग 100 लोगों को ग्रुप को बस में डाल देता है, 100 से 1 लोग को इकट्ठा नहीं होने देते। तो ये तानाशाही नहीं चलेगी। युवाओं के हित की में सोचो मोदी जी, नहीं तो समय नहीं है जो जिसने आपको ऊपर बिठाया उठा के नीचे बिठा देगा जी।
कुछ और लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे जो यहाँ आए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके के यहाँ से जी आप कुछ बोलेंगे? हाँ बिल्कुल बोलेंगे जी। जो कुछ भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है अरविंद केजरीवाल के साथ, और अरविंद केजरीवाल जी हमारे नेता हैं, इन्हें जल्द से जल्द बाहर आना चाहिए और दिल्ली में जो काम रुके हुए उन्हें करवाना चाहिए। जैसा भी देखा इंद्रनगर में हादसा हुआ, अधिकारी सुन नहीं रहे, वो अधिकारी की लापरवाही थी, अधिकारी पे कार्रवाई होनी चाहिए और उस पर जो FIR होनी चाहिए वो LG साहब के ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि LG साहब की लापरवाही से वो हादसा हुआ। अगर LG साहब अधिकारियों को नहीं रोकते तो ये हादसा नहीं होता और वो बेचारे जो 3 बच्चे थे वो सेफ होते। नहीं, आपको क्यों लगता है कि वो अधिकारियों की लापरवाही है? सरकार तो निगम में भी आपकी है, दिल्ली में भी। देखिए निगम में सरकार हमारी है, आपने देखा मेयर कहीं विजिट करने जाती है, आपने कभी कमिश्नर साहब को साथ में देखा? नहीं देखा होगा ना। मेयर का प्रोटोकॉल बनता है कमिश्नर साथ में जाए, पर कमिश्नर कभी नहीं जाते क्योंकि LG साहब ने मना करा है। कमिश्नर साहब के दौरे में मेयर कभी नहीं होगी। अगर मेयर अलग होगी कमिश्नर अलग होगी और साथ में कभी नहीं दिखेगी। अगर साथ जाएगा तो मेयर कहेगी ये भी काम गलत हो रहा है, ये भी काम गलत हो रहा है, ये भी काम गलत हो रहा है, इसलिए मना कर रखा है कि आप लोगों को जाना नहीं है। अगर वो दोनों साथ जाएगा तो दिल्ली में काम तेजी से होगा। और मैं तो इतना कहूँगा कि कमिश्नर साहब से आप मेरे साथ जाओ, विजिट करो, क्षेत्र में जो भी दिक्कतें आ रही है, समस्या आ रही है, मेरे साथ मिलकर उसका समस्या का समाधान करो, वो आपकी जिम्मेदारी बनती है। आपको गवर्नमेंट सैलरी इसी बात की देती है। कुछ और लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय गौड़ है। क्या अच्छी तरह नो इंटरव्यू, जो सवाल पूछना वो तो ठीक है। आप क्या आम आदमी पार्टी से संबंधित हैं, आप यहाँ कार्यकर्ता हैं, क्या आम लोग हैं? आप किस प्रकार लेना चाहते हैं? क्या आप किस बारे का इंटरव्यू लेने नहीं, जा रहे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप यहाँ प्रदर्शन में आए तो आपको मतलब क्या आपकी मांगे हैं, आप क्यों आए हैं, क्या आपका इसका मकसद है इसका पीछे का? हैं? देखिए यहाँ पे जो आए हैं सारी दिल्ली की जनता और इंडिया गठबंधन का ये वो ट्रस्ट है और अरविंद केजरीवाल जी के बिगड़ते हुए स्वास्थ्य के लेकर और नाजायज जो भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी को बंद किया हुआ है उसको दबाव डालने के लिए इनको जल्दी से छोड़े, जेल से बाहर करें। 50 से ऊपर वो स्थिति होती है जब आदमी कभी भी कोमा में जा सकता है, उसके बाद उठेगा नहीं आदमी। तो जानबूझकर उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ ये भारतीय जनता पार्टी, वो चोर नहीं है, वो एक क्रांतिकारी पढ़े लिखे शिक्षित मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने जनता की सेवा की है, जनता चाहती है कि और जनता की सेवा करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दिलो दिमाग में केजरीवाल का फितूर छाया हुआ है कि अगर वो बाहर रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाएगी। ये सब एक रणनीति और राजनीति, गंदी राजनीति जिसको बोलते हैं, उसके तहत उनको बंद किया हुआ है। 2 साल हो गए, CBI ने छापे मारे, एक पैसा नहीं मिला उनके पास। आपके पास जब प्रूफ नहीं है तो आप कैसे कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी आरोपित है? कदापि नहीं। जब सबूत मिलता है तब आप बंद करिए। आपकी छानबीन, आपका सिस्टम इतना निरस्त है, इतना अव्यस्त है, व्यवस्थित नहीं है कि आप उनको 10 साल तक किसी को बंद करके रखेंगे, 2 साल तक बंद करके रखेंगे क्या? आप अपने को प्रूव करिए यहाँ गिल्टी हैं, कोर्ट में केस लड़िए, बाद में अगर साबित हो जाए तो तब आप बंद करिए जेल में, पहले किस लिए? डरते हैं आप इलेक्शन लड़ने से, दिल्ली की जनता के मैंडेट से डरते हैं, उनके प्रभाव से डरते हैं। तो दिल्ली की जनता ने तो भी मैंडेट दे दिया, 7 सीटों पर बीजेपी को जिता दिया। बीजेपी के सांसद उन्होंने 6 चेंज कर दिए। MP का इलेक्शन देश में अलग है और जो विधानसभा का इलेक्शन वो एक अलग मायने रखता है। अभी ये लोग डरे हुए पूरी तरीके से और इन्होंने सोचा हुआ है कि इलेक्शन से पहले तक उनको ना छोड़ा जाए, इनके दिमाग में है। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी कदापि दिल्ली के अंदर कभी जीत नहीं पाएगी, ये मैं गारंटी देता हूँ। आपके जो सवाल है आप मुझसे पूछ सकते हैं। ना बिल्कुल, हाँ। तो ये इनका अपना तर्क है कि इन्होंने कहा कि जो अरविंद केजरीवाल की वो अवैध गिरफ्तारी हुई है, उनको जो है वो पूरी तरीके से निर्दोष हैं, उनको छोड़ा जाना चाहिए। कुछ और लोगों से हम बातचीत करेंगे जो इस प्रदर्शन में आए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। हाँ जी, ये झूठ पराजित होगा। अरे तो आए हैं तो क्यों आए हैं आप लोग यहाँ, कुछ तो बताइए ना। है अच्छा, हाँ। पूछिए आप
अच्छा, ये लोग कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। कुछ कार्यकर्ता हैं, आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के जो है प्रोफेसर राम गोपाल, वो भी आए हुए हैं। सभी जितने भी बड़े नेता हैं उन सबका जो इंडिया गठबंधन के नेता है, डी राजा हैं और ए राजा हैं जो कि डीएमके के हैं, वो भी मौजूद हैं। गौरव गोगोई हैं और प्रमोद तिवारी हैं, ये सभी लोग मौजूद हैं। इंडिया गठबंधन के एकजुट दिखाया है जंतर मंतर पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ जो है सब लोग एकत्रित हुए हैं, वो सभी लोग हैं। हम कुछ लोगों से और बातचीत करेंगे, कुछ बोलेंगे। किस वजह से आप लोग यहाँ आए हैं? हम यहाँ हैं, अरविंद केजरीवाल जो राष्ट्रीय संयोजक हैं आम आदमी पार्टी के, उनकी जो गिरफ्तारी की हुई है वो अवैध तरीके से की हुई है। उनके पास कोई सबूत नहीं है, उनके पास कुछ मिला नहीं है अब तक। कोर्ट भी उनके फेवर में जो है हमेशा वो देती है, नतीजा देती है। उसके बाद भी बार बार जो है वो ईडी और उसके चक्कर में करके उनको घेरे रखते हैं लोग। ये पार्टी की वो है, अपना एक जलन है ताकि ये लोग आगे ना निकल। किसको जलन है? किसकी? जो भी है अपने बीजेपी है और कौन है इसके अलावा, जो सत्ता पार्टी है उसको घबराहट है कि भाई केजरीवाल जी का जो काम उन्होंने किए हैं, ये काम वो कर नहीं पा रहे थे। उस हिसाब से उनको ये डर है, ये खौफ है, जो जनता के लिए काम कर रहे हैं, जो जनता को समर्पित है पूरी तरह से ईमानदारी से। बिजली, पानी, जल, एजुकेशन, हॉस्पिटल, ये जो है सारी व्यवस्था है वो दे रहे थे, वो नहीं ये लोग दे पाते। क्या वहाँ पे कंपेयर करें उससे, वो कहाँ पर है? यही है सब चीज़ें। वो क्या है, इसकी वजह से उन्हें अंदर क्या हुआ, उनको दे नहीं रहे जमानत। ऐसा क्या उनके पास मिल गया? ऐसा क्या वो समाज में आने के बाद क्या नुकसान करेंगे किसी को? जमानत तो उसकी नहीं होती, इसको जो जिससे समाज को नुकसान होता है। ये सब चीज़ें हैं जी। तो जो भाजपा का ये आरोप है, भाजपा कहा है कि जो एक संवैधानिक तरीका है जिसके वजह से वो उनको गिरफ्तार किया गया है, इसमें जो है भाजपा का कोई रोल नहीं है। इस पर आप लोगों को क्या? संवैधानिक तरीका है, जो उनसे हाथ मिला लेता है अंडरग्राउंड में, जो कुछ हो जाता है उसको होता है। ये सरेआम बोलते हैं उनके खिलाफ, भाई ये है चल रहा है और क्या है। वो मतलब जितने भी छोड़े गए हैं, जो अच्छा, क्या करते हैं आप? काम क्या करते हैं? मैं आम आदमी पार्टी में, मेरी मिसेज जो है निगम पार्षद है और हमारे नेताजी यार है कुलदीप जी, हम जो है आम आदमी पार्टी में कुलदीप जी है, कुलदीप जी वो देंगे, ये हमारे। आप नहीं बोलेंगे कैसे चलेगा? बताइए क्या मतलब, क्या मकसद है आप लोग जहाँ एकत्रित हुए हैं? मकसद एक ही है कि मुख्यमंत्री की अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ आज यहाँ इंडिया अलायंस इकट्ठा हुआ है। कैसे उनकी हत्या करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी जेल में करने का काम कर रही है। अरविंद केजरीवाल जी इस देश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं और सब ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आज तक चुनावी मैदान में उनको हरा नहीं पाई है। लाख कोशिशों के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को मुक्की खानी पड़ती है, इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी की हत्या करने का प्रयास करने का काम कर रहे हैं। यहाँ इंडिया गठबंधन के सभी नेता, कांग्रेस के भी नेता मौजूद हैं, कांग्रेस के भी हैं, सपा के भी हैं, सीपीआई के, पूरा इंडिया गठबंधन आज यहाँ इकट्ठा हुआ है कि इसलिए कि मुख्यमंत्री का स्वास्थ्य जो है वो लगातार खराब हो रहा है। उनका शुगर लेवल लगातार गिरता जा रहा है, 50 से नीचे उनका शुगर लेवल कई बार आ चुका है और उसका मतलब सीधा ये है कि उनकी कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी को जो फर्जी केसों में फंसाया हुआ है उस पर भारतीय जनता पार्टी का और देश के लोग देख रहे हैं कैसे भारतीय जनता पार्टी हथकंडा बनाने का काम कर रही है। जो बजट आया, देश में जो बजट आया उसमें आरोप लगाया, आपकी पार्टी ने आरोप लगाया कि आपको कुछ मिला नहीं है उस बजट में। इस पर दिल्ली तो हमेशा टैक्स देती आई है और दिल्ली को मिलता कुछ नहीं है। मोदी सरकार अपनी पूरी दुश्मनी दिल्ली से निभा रही है, ना दिल्ली को देती है ना एमसीडी को देती है। जहां आम आदमी पार्टी पहुंच जाती है वहाँ नहीं देती। दिल्ली के लोगों का हक मारने का काम भारतीय जनता पार्टी ने इस बजट में करने का काम किया। एक आखिरी सवाल, कल राहुल गांधी ने जो है पार्लियामेंट में कहा कि जो देश का हलवा कुल 10 लोग ही खा रहे हैं, जिसमें दलित ओबीसी इन सबको लेकर उन्होंने कहा कि इनको कुछ नहीं मिल रहा क्योंकि आप दलित समुदाय से आते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है? निश्चित रूप से जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी भागीदारी होनी चाहिए, सबको उनका अधिकार मिलना चाहिए। जातिगत जनगणना हो तो सामने निकल के आंकड़े आएंगे। तो ये जो है ये कैसे मिलेगा? पूर्व प्रत्याशी हैं, विधायक हैं, ये कोंडली से विधायक है और पूर्व लोकसभा प्रत्याशी भी हैं जिन्होंने अपनी बात रखी। हम कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ सभी लोग अपने बातें रख रहे हैं। जिस तरीके से कुलदीप कुमार थे, ये पूर्वी दिल्ली से लोकसभा के प्रत्याशी भी रहे हैं, हालांकि ये जीत नहीं पाए थे। ये फिलहाल विधायक है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से इस समय इंडिया गठबंधन के सभी नेता वो मौजूद हैं। वो है प्रोफेसर राम गोपाल, इस समय सभा को संबोधित कर रहे हैं। आप देख सकते हैं दीपांकर भट्टाचार्य बैठे हुए हैं, आम आदमी पार्टी के दिल्ली के संयोजक गोपाल राय बैठे
बैठे हुए हैं, संदीप पाठक बैठे हुए हैं, राष्ट्रीय संयोजक संदीप पाठक हैं, और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं, गौरव गोगोई हैं, प्रमोद तिवारी हैं। सभी जो इंडिया गठबंधन के जो अधिक से अधिक जितने नेता हैं वो सभी मौजूद हैं। सभी एक सुर में एक ही बात वो ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की अवैध गिरफ्तारी के साथ साथ उनकी स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि उनका शुगर लेवल बार बार डाउन हो रहा है। कभी आरोप ये लगाया जाता है भाजपा द्वारा कि वो मीठा खा रहे हैं, मीठा खाने के से उनकी शुगर बढ़ रही है। वहीं अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के अनुसार ये हुआ कि उनका वजन इसलिए कम हो रहा है कि वो बहुत कम लो कैलोरी का खाना ले रहे हैं। तो एक विरोधाभास है, उस पर भी जो है आम आदमी पार्टी के लोगों ने सवाल उठाया कि एक तरफ तो कह रहे हैं कि आम खा रहे हैं और दूसरी तरफ जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स है उसमें ये आ रहा है कि वो लो कैलोरी, उनका आरोप है कि वो लो कैलोरी का खाना खा रहे हैं जिसकी वजह से उनका वजन घट रहा है। तमाम तरीके के आरोप हैं। हम कुछ और आम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, कुछ आगे बैठे हैं जो कि लोगों से जो बड़े नेता उनको सुन रहे हैं। हम कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे जो लोग यहाँ मौजूद हैं। कुछ बोलेंगे भैया? हाँ बोलो। क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे? क्यों नहीं आएंगे, जरूर आएंगे। ये तो मोदी जी हैं जो बैठे हैं गद्दी पे, पूरे देश को डैमेज कर दिए हैं। हमारे दिल्ली सरकार में सारे नेताओं को, जैसे अरविंद केजरीवाल हुए और मनीष सिसोदिया जी हुए, शत्रुघ्न जैन हुए, हमारी जो है पार्टी को ये सोच रहे हैं कि मतलब टूट जाए, लेकिन टूटने नहीं देंगे। यहाँ की जो जनता है, जो लोग कार्यकर्ता हैं, कर्मठ हैं, ये सब लगे हैं कि हम इनको लाएंगे बाहर तो लाएंगे। अभी जो एक बजट आया है, आप युवा भी हैं, कुछ काम धंधा भी करते होंगे आप। बजट क्या, उनको पता चल गया है कि हम वो दुखी हैं कि मतलब हमें जनता पसंद नहीं कर रही है मोदी जी को, इसलिए आप सोच रहे हैं कि हम जनता के बीच कुछ लाएं और जनता मोहित हो कि हमें मतलब करे कि हाँ मैं इस लायक हूँ। तो वो सोच रहे हैं कि जनता में चाहिए कि बजट कम कर दिए, कम कर दिए, कम कर दिए। तो जनता सोच रही है कि मतलब हमारे ऊपर लाइक करे, लेकिन लाइक नहीं करने वाली जनता। इस बार तो जाएंगे। बजट क्या आपको लगता है, क्या महंगाई है या बेरोजगारी है उसको कम करने की कोशिश की गई है या वो बढ़ती जा रही है? देखो महंगाई जो भी है, मैं महंगाई नहीं कह रहा हूँ, इससे पहले महंगाई थी। महंगाई कम किस लिए किए हैं? इसलिए किए हैं कि जो हमारा इस बार सांसदी का चुनाव हुआ था। महंगाई कम हुई है क्या? कम क्या हुई है, मतलब वैसे ही है, थोड़ा सा क्या कि मोबाइल फ़ोन कम कर दिए तो क्या करें। दूध तो रेट बढ़ ही रहा है, दूध का तो बढ़ गया, कुछ नहीं किए। मतलब क्या आप कुछ कहेंगे चाचा? हमें यह कहना है, जब संविधान की प्रस्तावना हुई उसमें भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहा था जी, लेकिन आज वर्तमान स्थिति क्या है कि धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे, जात के नाम पे राजनीति हो रही है कुर्सी हथियाने के लिए। लेकिन आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो न भाषा के नाम पे, न धर्म के नाम पे, जात के नाम पर राजनीति नहीं करती है। आज दक्षिणी भारत, चेन्नई, तमिलनाडु, केरल, इन राज्यों को शिक्षा के नाते विकसित माना जाता है, उनको श्रेष्ठ श्रेणी में दिया जाता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली को शिक्षा में ले आकर के उनके बराबर का दर्जा दे दिया। आज अंबेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा जो है हर सामाजिक व्यवस्था की, हर क्षेत्र की वो है, मतलब संचालन करने वाली है। अंबेडकर जी ने कहा मंदिर जाने वालों के से लाइन से बड़ी, जब विद्यालय और पुस्तकालय की लाइन बड़ी होगी तब भारत महाशक्ति बनेगा, जब बच्चा शिक्षित होगा। आप काफ़ी एक मिनट जी बिल्कुल बोलिए। अंबेडकर जी ने कहा, क्या नाम है, बाबा हेडगे ने कहा, 2 रोटी खा, शिक्षा ग्रहण को, वस्त्र के आवरण से शिक्षा का आवरण अधिक महत्वपूर्ण होता है। मजदूरा, ठेला, रिक्शावान, मुची, इनके बच्चे जो भी IAS, PCS, इंजीनियर, डॉक्टर बने, वो शिक्षा से, न कि जात से, न कि धर्म से। आज ये लोग, अगर केजरीवाल जी ने शिक्षा को क्रांति के रूप में ले आने की कोशिश की है और आपकी कृपा रही, अगर शिक्षा क्रांति रूप इसे जिस तरह से बनाए हैं दिल्ली में, ऐसे अन्य प्रांतों में बनाने की कोशिश करेंगे। पार्टी आज नहीं तो कल इसकी बारी है। आपने एक बात कही, आप काफ़ी सीनियर हैं, काफ़ी आपने दौर देखा होगा।
क्या इस समय का जो दौर है कि आप दुकान के बाहर नेम प्लेट लगाएंगे, ये सब नहीं, इन सब को लेकर आपका क्या कहना है? क्या ये भेदभाव नहीं करना चाहिए। भोजन आप भोजन पर आए रुच कपड़ा, भोजन अपने रुच का होता है, कपड़े का पैसा हम देते हैं, लेकिन अगले भाई से कहते हैं भैया आप जरा पसंद करिए, हमको अच्छा लगेगा कि नहीं। इसलिए इसमें कोई बाध्यता नहीं होना चाहिए। भोजन सब लोग अपने रुच का, कोई तीता खाएगा, आप ही के हमारे 2 लड़के हैं, कोई तीता खाएगा कोई मीठा खाएगा, इसमें हम उसका दबाव नहीं डाल सकते हैं। भोजन अपने रुच का, कपड़ा पराए रुच का होता है। भेदभाव की चीज़ है और कुछ नहीं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये कुछ और लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि आप लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, आपका पसीने भी आ रहे हैं, गर्मी है बहुत, तो किस लिए आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं? देखिए, कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ता है। हम अपने अधिकारों के लिए आए हैं कि देश में आज जो कुछ भी हो रहा है, अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को इतने दिनों से आपने जेल में बंद कर रखा है, तो कम से कम नहीं तो उनको तो कम से कम रिलीज करो। एक तरीके से हमारे मुख्यमंत्री जी जेल में नहीं, ये दिल्ली की सारी जनता जेल में बंद है। आज दिल्ली के सारे काम रुके पड़े हैं, सारे विकास कार्य रुके पड़े हैं, सारी परेशानियां हो रही है, आम जनता जो है कि परेशान है कि कैसे क्या हो। लेकिन हमारी ये सरकार, जो हमारी केंद्र की सरकार है, इन्होंने तो सिर्फ अपने सत्ता का लोभ करना है कि सत्ता और शासन हमें कुर्सी पे रहना है, चाहे जिसको भी जेल में डाला जाए, चाहे जिसके ऊपर भी गलत इल्ज़ाम लगा दिया जाए, उनका मान सम्मान, उनका हर प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया जाए। लेकिन ये होने वाला नहीं है। बहुत जल्दी अरविंद केजरीवाल हम लोगों के बीच में होंगे और आशा करता हूँ कि अगले ही महीने, ये अगस्त का महीना कल से शुरू होगा, अगले ही महीने अरविंद केजरीवाल बाइज्जत बड़ी होकर के। आप राजनीति को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, जैसा आपसे मैंने आपसे बात करने पे समझ में आ रहा है। कल राहुल गांधी ने नेता विपक्ष जो है कांग्रेस के, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा, तो उनका भाषण क्या आपने सुना, या आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। उन्होंने तपते लोहे पे चोट मारी है। संसद के अंदर जितने भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद बैठे हुए थे, सबकी आवाज़ बंद हो गई। किसी के मुंह से आवाज़ ही नहीं निकला कि ये पद्म व्यूह होता क्या है। उन लोगों को, हमें भी नहीं पता था कि पद्म व्यूह होता क्या है। हम तो चक्रव्यूह जानते थे, लेकिन वो पद्म व्यूह का जब उन्होंने उच्चारण किया तब समझ में आया कि हकीकत जो पद्म व्यूह ये 21वीं सदी में जिन लोगों के पास है, जिसे लगा करके बड़ी शान से हमारे प्रधानमंत्री जी चलते हैं, उस पद्म व्यूह में, उस चक्रव्यूह में आज देश की पूरी जनता फंसी हुई है। निकल के जाएंगे कहाँ? आप भी कहाँ जाएंगे? इधर से जाएंगे तो इधर मारे जाओगे, इधर जाओगे तो इधर मारे जाओगे। ईडी से जमानत मिलेगी, सीबीआई पकड़ लेगी, सीबीआई से छूटोगे कोई और एजेंसियां पकड़ लेगी। इसी ईडी के बारे में आपको पता होगा, 3 बार माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के मामले में कहा था कि ईडी ने अवैध रूप से गिरफ्तारियां की है। एक न्यूज क्लिक के संपादक थे उनका, एक और हेमंत सोरेन और एक और थे। 3 लोगों के लिए जब हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय ये कहती है कि यह अवैध गिरफ्तारी है ईडी के द्वारा, तो ईडी के एजेंसियों पे मुकदमा क्यों नहीं चलता? ईडी के जो डायरेक्टर हैं, जो ईडी को चलाने वाले हैं, जो उनके कर्मचारी अधिकारी हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं मुकदमा चलता? जबकि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कह दिया अवैध अवैध अवैध। अवैध का मतलब क्या होता है? आपने गलत तरीके से फंसाया इनको, और जिसने गलत तरीके से फंसाया, भारतीय संविधान में ये दी गई है उनको संरक्षा की उस अवैध तरीके से फंसाने वाले को भी जेल में डाला जाए, उन पर मुकदमा चलाया जाए। हजारों करोड़ रुपए खर्च करती है भारत सरकार इस ईडी सीबीआई इन जांच एजेंसियों को ट्रेनिंग देने में। आपको क्या लगता है कि ईडी सीबीआई जो है जानबूझकर जो है फैब्रिकेटिंग आरोप लगाकर सरकार की कठपुतली है? ये सब सरकार की कठपुतली है। सरकार जैसा निर्देश देगी ये वैसा काम करेंगे। यदि सरकार के अनुसार ये काम नहीं करेंगे तो उनको पद मुक्त कर दिया जाएगा। उन्हें जो हलवा खा रहे हैं ना, वो बजट वाला नहीं, जो अलग से जो उनको तनख्वाह और तमाम फैसिलिटीज मिलती है, उससे विमुक्त हो जाएंगे। वो मजबूरन वो कार्य को कर रहे हैं। वो मजबूरन जो है, हालांकि उनकी आत्म इच्छा नहीं है वो करने की, लेकिन दबाव है, सरकार का दबाव है कि तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे, तुम्हें बर्खास्त कर देंगे, तुम्हारे ऊपर तरह तरह के अत्याचार होंगे। वो बेचारा डर के मारे क्या करेगा? वो तो सरकार जो कहेगी वो काम करेगा।
हमारी जांच एजेंसियां इतनी कमज़ोर नहीं है, उनकी बहुत बड़ी शिक्षा, बहुत बड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। वो ऐसे अनाप शनाप केसों में हाथ नहीं डालते, ऐसे नहीं डालते कि उनको सुप्रीम कोर्ट में मुंह की खानी पड़े। 3 बार तो बेइज्जती हो गई ईडी की सुप्रीम कोर्ट में, कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको सीधे सीधे कहा कि आपने अवैध रूप से इनको गिरफ्तार किया था। ये हमारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के शब्द हैं, हमारे नहीं है। ये सर्वोच्च न्यायालय कह रही है ईडी के लिए। इस बात को समझिए आप, ये कितनी बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर हमारे देश की न्यायपालिका यदि सही होती तो आज ईडी के समस्त अधिकारी कर्मचारी जेलों में होते इन मामलों की वजह से। कि हमारा सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि इन्होंने अवैध रूप से बेगुनाह को, बेकसूर को, जिसका कोई कसूर नहीं था, उनके ऊपर मुकदमे लगा करके इतने दिनों तक उनको जेल में डाला। जो लोग महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर से जेलों में हैं, उनकी मान मर्यादा, उनकी प्रतिष्ठा, उनका जो है सामाजिक आर्थिक जो उनका जो नुकसान होता है उसकी भरपाई कौन करेगा? मैं तो भारत सरकार से मांग करता हूं कि इसकी भरपाई करने के लिए कोई नियम कानून, संसद में ऐसा कोई कानून बने कि जिनको बगैर मुकदमे, बगैर कसूर के, बगैर अपराध के, जिनको लंबे समय तक जेलों में रखा जाता है, उनके ऊपर जो अत्याचार होते हैं, उनका जो आर्थिक सामाजिक जो बहिष्कार होता है, उनका जो नुकसान होता है, उसकी भरपाई भारत सरकार कैसे करेगी? इसको करने का एक नियम संसद में बनना चाहिए। आज वो जेल में है ना, कल को हमारे केंद्र में आज मौजूद जो सरकार सत्ता में है, कल को ये भी जेल में हो सकते हैं। तो ये कानून तो उनके लिए भी होना चाहिए कि कोई झूठे आरोप में उनको न फंसाए। लोकसभा के चुनाव अभी गुजरे हैं, हाल में परिणाम आए हैं। जो 10 साल पहले जो सरकार थी भाजपा की और अब जो सरकार है, उसमें आप क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं? क्या उसी तरीके की इनकी कार्यशैली है? जमीन आसमान का फ़र्क है। कैसे जमीन आसमान का फ़र्क है? जमीन आसमान का इसलिए फ़र्क है, जो बड़े चौड़े होकर के बोलते थे, ऐसे सीना ऐसे ठोका था, ये देखिए एक अकेला कितनों पे भारी, आज कितने उस पे भारी हो रहे हैं। एक अकेला कोई भारी नहीं हो रहा है और कितने उन पे भारी हो रहे हैं। ये उनके शब्द थे अहंकार के, ये उनके शब्द थे अहंकार के। और अभी कुछ दिन पहले आपने देखा, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दिया जा रहा है संसद में। जो खिल्लियां उड़ाते थे, जो हंसते थे विपक्ष पे, राहुल गांधी थे, कांग्रेस पे, कि इनका खाता सीज कर दिया, इनको कहीं का नहीं छोड़ा, ये कहीं के नहीं रहेंगे, इनका कुछ नहीं होने वाला है। आज वही कह रहे हैं, अरे इनका कैसे कुछ हो गया? ये इतनी तरक्की ऊंचाई पे कैसे पहुंच गए? भगवान ने इतनी ऊंचाई करी है ना, आने वाले दिनों में वो इतने नीचे होंगे कि वो उठ नहीं पाएंगे। जो अपने आप को कहते क्या आपको लगता है सरकार गिरेगी या चलेगी? सरकार चलेगी, गिरने नहीं देंगे इस सरकार को हम, और इस सरकार को गिराने की कोशिश भी नहीं करेंगे हम। इस सरकार को चलने देना है कि इनकी और कमजोरियां और गलतियां और कमियां देश और देश की जनता के सामने आए। हम इनकी सरकार को गिराने नहीं जा रहे, हम इनकी सरकार को गिराने की मंशा नहीं रखते, क्योंकि हम उनकी तरह नहीं हैं। हम आएंगे तो वो जनता द्वारा ताज पहना करके हमको जब सिंहासन पे बिठाया जाएगा तब हम आएंगे, जब हमारे देश की जनता की आंखें खुलेगी। अभी तो आंखें थोड़ी सी खुली है ना, जब पूरी आंखें खुल जाएगी तो हम अपने आप आ जाएंगे सत्ता में, और फिर वो कहीं के नहीं रहेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत